खबर आपको बता देते हैं। रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने संबोधित किया है। इस रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, आइए अब आपको वो सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमिश्नर के लिए कानून बदला, नया कानून लाए, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी करे उन पर एक्शन नहीं लिया जा सकता है, उन पर कार्रवाई नहीं ली जा सकती है। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए, आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो। और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो राहुल गांधी को आपने सुना, उनकी तरफ से जबरदस्त निशाना भी बीजेपी पर साधा किया। इधर प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया, उन्होंने क्या कहा अब वो सुनिए। सब संस्थाओं को कुचला जा रहा है, तो एक एक भारतवासी को उठना चाहिए, जागना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो वार हो रहा है वो सिर्फ इन संस्थाओं पर नहीं, लेकिन हम सब पर, आप सब पर, एक एक देश के पुत्र पर, एक एक देश की पुत्री पर वार हो रहा है और इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज न्यायपालिका दबाव में है। आज परिस्थितियां ये है कि पिछले आम चुनाव में मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला गया, कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया, भ्रष्टाचार के नाम पे तरह तरह के इल्जाम लगाए गए जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ईडी भेजी। और बिहार में नई सरकार के गठन के बाद कई जिलों में बुलडोजर का असर देखने को मिल रहा है। सरकार सीधे तौर पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन से नाराज दुकानदारों ने विरोध करने का अनोखा तरीका अपनाया है। दुकानें तोड़े जाने के बाद अब ये दुकानदार सड़क पर बैठकर भीख मांगकर प्रशासन को संदेश दे रहे हैं। बेगूसराय के पन्हास चौक पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इस कार्रवाई में सड़क किनारे अवैध रूप से संचालित करीब 30 से 40 दुकानों को तोड़कर हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक बुलडोजर एक्शन से उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, जहां प्रदूषण अपने खतरनाक स्तर तक अब पहुंच चुका है। इस कारण एक ही दिन में 2 बार ग्रैब के अलग अलग नियमों को लागू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड और कोहरे के बीच प्रदूषण भी पहले से ज्यादा बढ़ गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 480 के पार दर्ज किया गया। बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 के नियम लागू कर दिए गए हैं। इसके तहत भारी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही निर्माण कार्यों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली के बवाना का AQI 498, जहांगीरपुरी में 495, आनंद विहार में AQI 491 रिकॉर्ड किया गया। अशोक विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 493 दर्ज हुआ। वहीं ITO इलाके में सुबह 6 बजे AQI 460 जा पहुंचा। ये इस समय खुली धूप होनी चाहिए, लेकिन स्मॉग की चादर देखिए कैसे लहर मार रही है और जो लोग आ रहे हैं, जो वाहन हैं, उनको बेहद तकलीफ हो रही है, या जो बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, वो ये धुंध है, जो स्मॉग है, वो उनके फेफड़ों में कितना असर कर रहा होगा। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे AQI लोगों के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं और बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में IAS अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ ब्राह्मण समाज ने विरोध प्रदर्शन कर दिया। ISI संतोष वर्मा के बयान पर विवाद गहरा गया है। ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई असभ्य टिप्पणी से उठा विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। भोपाल में सर्व ब्राह्मण समाज के कार्यकर्ता CM आवास का घेराव करने पहुंचे। प्रदर्शनकारियों ने संतोष वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विरोध प्रदर्शन बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए हल्का बल भी प्रयोग किया। ब्राह्मण समाज संतोष वर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है।